रोटी अगर तवे पर एक तरफ रहती है तो जल जाती है, रोटी को भी पलटना पड़ता है, इस सरकार को भी पलटना पड़ेगा। और क्योंकि हम यहाँ पर शिक्षा की बात कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ इस किताब के बारे में। ये लाल एक किताब है जो राहुल जी के हाथ में लोग देखते हैं और 2024 जून के पहले मजाक उड़ाते थे और अब सिर माथे लगाते हैं, क्योंकि वो देश का संविधान है। ये किताब नहीं है, ये पन्ने नहीं है, ये खोखले दावे और वादे नहीं है, ये वो संविधान है जो हमें और आपको, इस देश के सबसे अमीर और सबसे गरीब आदमी को, इस देश के प्रधानमंत्री को और एक मजदूर को एक लाइन में खड़ा कर देता है। ये वो संविधान है जो हम सबको एक हक देता है। ये वो संविधान है जो कहता है आप अमीर हो, गरीब हो, ऊंचे हो, नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस देश में आप एक बराबर है, आपका एक बराबर का हक है। फर्क नहीं पड़ता आप किसकी पूजा करते हैं, फर्क नहीं पड़ता आप क्या भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, इस देश के कानून की नजर में हम सब एक बराबर हैं और ये हक हमें इस देश के संविधान ने दिया है। इस देश के संविधान ने एक और हक दिया है और वो है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का वो अधिकार जिसको हमने नैतिक अधिकार बनाया जब डॉक्टर साहब की सरकार थी, सोनिया गांधी जी के माध्यम से राइट टू एजुकेशन आया। और क्या है शिक्षा? यहाँ पर पहले के एक वक्ता ने कहा शिक्षा को समझना जरूरी है। क्या है शिक्षा? शिक्षा रट कर एक इम्तिहान देना है? बिल्कुल नहीं। शिक्षा आपको सुरक्षा देती है, आपको शक्ति देती है। शिक्षा आपको हक देती है कि आप खड़े होकर अपने रहनुमाओं से अपने पढ़िए। शिक्षा आपको हक देती है कि आप कहिए ये टैक्स का पैसा मेरा है, इसकी चोरी बंद होगी। शिक्षा आपको हक देती है कि हम मेहनत करते हैं, रात की एक रोटी कम खाते हैं, हमारे बच्चों को रोजगार दो। शिक्षा आपको हक देती है नौजवानों को कि आप एक लाइन से खड़े होकर सरकार से 50 सवाल पूछ सकिए और इसलिए शिक्षा जरूरी है। राहुल गांधी जी ने एक बड़ा बीड़ा उठाया था और वो बीड़ा था जातिगत जनगणना का, और उससे सबका भला होगा। आप किसी भी तबके के हो, आप किसी भी धर्म के हो, जब जनगणना होगी तो भला इसलिए होगा क्योंकि अगर पैर में चोट लगी है और डॉक्टर एक्सरे कराता है तभी पता चलता है प्लास्टर लगेगा या पट्टी बंधेगी या हल्दी तेल लगाकर पैर ठीक हो जाएगा, और इसलिए जातिगत जनगणना जरूरी है। ये बीड़ा राहुल गांधी ने उठाया, एक स्वर में उठाया, और असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी को नाक रगड़कर जातिगत जनगणना के लिए मानना पड़ा। ये जीत राहुल गांधी की है, ये जीत